हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर हो रहा है और इसमें जो हम करवा रहे हैं वो प्राचीन हिस्ट्री से जितने भी, यानी कि 1998 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन प्राचीन यानी एंशिएंट हिस्ट्री से बना है सभी को हम कवर करेंगे। तो 2 क्लास हो चुका है फ्रेंड्स, छोटा छोटा ही क्लास लेते हैं और डेली होता है। तो 2 क्लास हुआ है, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक हो चुका है। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से। आप भी 10 मिनट टाइम देखिए, आप देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं और आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें। बहुत ही आपको यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है फ्रेंड्स इस क्लास से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। वैशेषिक जो थे इन्होंने ही परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बहुत ही पहले। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं, वैशेषिक दर्शन के जो अनुसार सृष्टि का जो निर्माण हुआ है अणु से हुआ है और महर्षि कणाद जो हैं इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। यानी वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कणाद। ये भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है फ्रेंड्स और आगे भी बनने की संभावना है क्योंकि बीपीएससी कुछ क्वेश्चन रिपीट भी करती है। क्वेश्चन नंबर 17, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं, आपको अगर मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। 42, 43, 53, 55 सभी में पूछा गया है। और आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये दोनों चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर बार बनता है। और हम जो है चैप्टर वाइज क्लास लिए हैं, उसमें जैन बौद्ध अच्छी तरीके से कंप्लीट है। तो आप देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री सभी को कवर किया गया है और बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बीएसएससी हो बीपीएससी हो यही सब का तैयारी करवाया जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर में, जो कि वैशाली के निकट है, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। बस यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स वही हम आपको बताते हैं। जन्म कुंडग्राम और उनकी माता त्रिशला जो वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। एग्जाम में अब कैसे क्वेश्चन बनता है फ्रेंड? त्रिशला जो है वो राजा चेटक की बहन नहीं दे देगा फ्रेंड, बस इस पॉइंट को जगह बेटी दे देता है और लोग गलती कर देते हैं एग्जाम में। और ऐसा क्वेश्चन बना भी है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये जो थी राजा चेटक की बहन थी, ध्यान दीजिएगा। और पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। और ये भी पूछा जा चुका है कि किस कुल के थे, तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। और इसके स्वामी के जो बड़े भाई थे वे थे नंदी वर्मन। महावीर स्वामी के बड़े भाई थे नंदी वर्मन। और एनसीईआरटी जो बुक है फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व मानती है, लेकिन इस आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही तिथि अब मानने लगे हैं, तो पुस्तकों में अंकित कर दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जो सही जन्म की तिथि है वो है 599, क्योंकि बौद्ध धर्म से फ्रेंड्स ये बड़े हैं इसीलिए। तो जो भी रहे एग्जाम में दोनों में से जो होगा आप उसे मानिएगा, ठीक मतलब कीजिएगा। 540 और 599। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अगर ये भी क्लास आप कम्प्लीटली देखते हैं तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लगभग 80% एरिया जो है कवर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और एक्सप्लेनेशन जो हम करते हैं उसमें आपका
और भी जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं, हमने बताया था कि महात्मा बुद्ध से बड़े हैं फ्रेंड्स महावीर स्वामी, तो पहले हैं। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ फ्रेंड 563 ईसा पूर्व में हुआ है, एनसीईआरटी के नवीन जो संस्करण है उसमें। और महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है, यानी कि 540 वाला को अमान्य घोषित कर दिया, 599 वाला को मान्य घोषित कर दिया एनसीईआरटी बुक ने, नवीन जो संस्करण आए हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा को हमने दूर किया। चलते हैं नेक्स्ट। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़े। क्वेश्चन नंबर 18, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो पावापुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म कुंडग्राम और मृत्यु पावापुरी। आप यहाँ पे उत्तर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो महावीर से 2 क्वेश्चन आपने देखा, 4 क्वेश्चन फ्रेंड्स, माता का नाम, पिता का नाम, इनके जन्म, इनकी मृत्यु। अब देख लीजिएगा कि कहाँ पे इनकी संगीतियाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ और उनके पिता जो है सिद्धार्थ हैं और ये बजित संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में, ये भी बना है क्वेश्चन फ्रेंड्स, कितने आयु में? तो 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप पावापुरी नामक स्थान में इन्होंने शरीर का त्याग किया। जन्म 599 और मृत्यु 527। चलते हैं नेक्स्ट। ईसा पूर्व से जो पहले रहता है फ्रेंड्स उसमें घटाया जाता है और ईसा पूर्व के जो बाद की तारीख होती है उसमें बढ़ाया जाता है। जिसे मान लीजिए 2014 है तो आगे बढ़ के 2015 हो जाएगा और इसमें जिसे 99 है तो 99 से फ्रेंड्स नीचे आएगा 98, 97, 96 इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 19, भगवान महावीर का प्रथम जो शिष्य था वो कौन था? तो जमाली था। और जमाली कौन थे? तो महावीर स्वामी के दामाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये वही सारे बातें फ्रेंड्स, तो हमें इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो नया पॉइंट है हम उसे ज़रूर कवर करेंगे। तो महावीर स्वामी की जो पत्नी का जो नाम था फ्रेंड्स वो था यशोदा, ओके। और प्रियदर्शना जो थी उसकी एकमात्र पुत्री थी और उसका विवाह जो हुआ था वो जमाली के साथ हुआ था। और देखते हैं यशोदा, ध्यान रखिएगा। और बौद्ध जो है भगवान महात्मा बुद्ध, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। तो यशोदा और यशोधरा में फर्क करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पुराना जैन ग्रंथ तो 14 पूर्वा कहलाता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभु, दिग्विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे और इनका सिद्धांत संकलन किए गए। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा बुद्ध ने, अब बुद्ध पर क्वेश्चन पूछा फिर हमने वो बोला था जैन और बौद्ध। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र परिवर्तन जो दिया था फ्रेंड वो सारनाथ में दिया था। यानी कि महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लिए थे तो पहला जो उन्होंने प्रवचन दिया था उसी को हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो सारनाथ। छः वर्ष के साधना के बाद जो है महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख की पूर्णिमा की रात्रि के पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही बुद्ध कहलाएं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने
मत का प्रचार प्रारंभ किया? पुरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन यानी वर्तमान सारनाथ, पहले का नाम जो है फ्रेंड्स ऋषिपत्तन है। ये भी पूछ सकता है क्योंकि अब बीपीएससी गहराई में जाकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऋषिपत्तन आए, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया, उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ यानी मृत्यु तो कुशीनगर में हुआ था। फ्रेंड्स क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू को लाइए, क्योंकि आप लोग आते हैं लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और ही ऊर्जावान के साथ होकर हम अच्छे से अच्छे क्लास लाने की कोशिश करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली, कौशल राज्य गए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ जो है वो बौद्ध की शिक्षा ग्रहण की थी। एक पॉइंट और यहाँ से है फ्रेंड्स, मल्लों की जो राजधानी पावा है वहाँ पहुँचे थे और चुंद नामक एक लोहार के यहाँ आम्र वाटिका में ठहरे थे महात्मा बुद्ध। और सूकर मदब खाने के कारण एक खाद्य पदार्थ था बना हुआ रेसिपी, तो इसका नाम है सुकर्त मदब। तो ये खाने से इन्हें जो है रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई और इस वेदना के बाद वे कुशीनगर यानी मल के गणराज्य की राजधानी पहुँचे और 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म 563 और मृत्यु 483। क्वेश्चन नंबर 23। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध का। फ्रेंड्स त्रिपिटक का है तो बौद्ध का, अगर त्रिरत्न बोले तो जैन का। तो त्रिपिटक पूछा गया है तो बौद्ध का। त्रिपिटक में कौन कौन से आ जाएंगे? 3 बुक हैं। बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उनके जो उपदेश थे उनको संकलन किया गया और इसे 3 भागों में बांट दिया गया। पहला जो था उसे कहते हैं विनय पिटक, और दूसरा सूत पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक। ये भी पूछा जाता है फिर निम्न में से कौन सा त्रिपिटक नहीं है? तो आप तीनों को जानिएगा तभी आप चौथा को अलग कर सकते हैं। तो विनय पिटक में जो है वो संघ के संबंधी नियम तथा आचार संहिता जो होती है वो है। और सूत पिटक में जो है महात्मा बुद्ध के वचन यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं जगह जगह वो हैं। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। तो तीनों को आप ध्यान रखिएगा। विनय, सूत, अभिधम्म। विनय में संघ संबंधी जानकारियाँ, और सूत में महात्मा बुद्ध के वचन, और अभिधम्म में दार्शनिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे अष्टीक ज्ञान, सच्ची आस्था और अष्टीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिरत्न हमने ऊपर ही आपको बताया था फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी होगा फ्रेंड्स। हमने पहले ही आपको बताया था जैन धर्म। तो त्रिपिटक जो है जैन धर्म से संबंधित है। और देखिए इसमें कौन से 3 रत्न हैं? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन्हीं तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दिया गया है। सम्यक धारण, सम्यक दर्शन भी कह सकते हैं, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। चलते हैं नेक्स्ट। 1 मिनट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25। फ्रेंड्स आप इस चैनल से बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं और चैप्टर वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी
और ख़ास करके फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल, जहाँ से बीपीएससी में कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। चाहे आप बीएसएससी भी दे रहे हैं, उसमें भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन बनता है। तो ये सब जो है फ्रेंड्स 2-2 बार कंप्लीट करवाया गया है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। वो भी सब फ्री में ही है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। और क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सामान्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आत्मदमन। चलते हैं नेक्स्ट। बौद्ध और जैन में जो समानता नहीं रखती है फ्रेंड, वो है आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को जो है उपदेश दिया था, मध्यम मार्ग के द्वारा, और वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध जो धर्म के मतलब बुद्ध भगवान जो थे, वो साधारण सी रास्ता अपनाए थे, लेकिन जो जैन धर्म थे वो थोड़ा कठोर था। मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता होता है, तपस्या, शरीर त्याग आदि को बताया था। और महात्मा बुद्ध जो है अपने परिवार के साथ रहकर भी वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जैन धर्म में फ्रेंड्स एक कीड़ा को मारना भी मतलब अपराध था, और इस प्रकार से किसान उससे नहीं जुड़ पाए थे, क्योंकि किसान जब वो खेती करते हैं तो उसमें बहुत सारे जीव जो रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो उसकी हत्या हो जाती है, तो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 26, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वृक्ष की बोध गया में बोधि जो वृक्ष है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो वर्तमान में जो आप देख रहे हैं बोध गया यानी राजगीर में, वो 5वीं पीढ़ी का है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये 3 बार हो चुका है फ्रेंड क्वेश्चन रिपीट। तो आप देख रहे होंगे कि बौद्ध एंशिएंट हिस्ट्री से खास करके बौद्ध जैन से क्वेश्चन बन रहे हैं, और पहले जो क्लास हुआ उसमें हड़प्पा सभ्यता से कि कौन सी चीज़ें कहाँ मिली है। चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, बस कहानी दिया हुआ है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पॉइंट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 27, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर गुफाओं का, बराबर की गुफा जो है फ्रेंड्स वो है औरंगाबाद में, और आजीविकों ने किया था इसका उपयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स इससे पहले जो है ज्योग्राफी का इसी तरह पूर्वावलोकन करवाया गया है प्रीवियस ईयर पेपर, और तो आप उसे देख सकते हैं। दोनों जो प्ले लिस्ट एक ही में है, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाम का एक प्ले लिस्ट है, और उसी में पहले ज्योग्राफी का ही हुआ था, और अब हिस्ट्री होगा, फिर इसी प्रकार पॉलिटी होगा। तो मौर्य युग में ये एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर जो है निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हो चुका था, और अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपर नामक गुफा सुप्रसिद्ध हैं। बराबर की गुफा में जो प्रसिद्ध है फ्रेंड्स गुफा, वो है सुदामा की गुफा और कर्ण चौपर। ये दोनों ही रामायण महाभारत से संबंधित नाम है फ्रेंड्स, और एक तो श्री कृष्ण से सुदामा और कर्ण जो है महाभारत वाले। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मखली गोसाल। और मखली गोसाल कौन थे? तो ये थे महावीर के शिष्य, किंतु बाद में मतभेद हो जाने के कारण महावीर की शिष्यता को त्याग करके आजीवक नामक संप्रदाय का गठन किया था। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक। आज जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 तक ही क्लास होगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़
आप लोग जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 30, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? यानी सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था? तो उदयन के द्वारा सर्वप्रथम, पहले राजगीर होता था फ्रेंड्स, लेकिन उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र, इसका पुराना नाम कुशपुरम भी था, पुष्पुरम भी था और वर्धमान पटना भी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर है फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है और उसने राजगिरी से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। राजगिरी कहे तो राजगीर। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, ज्योग्राफी वाला देखें। थैंक यू सो मच।